इस दिवाली दो फिल्में रिलीज हुई हैं। एक है मेडक फिल्म्स की थामा और दूसरी है मिलाप जवेरी की एक दीवाने की दीवानियत। कहा जा रहा था कि दोनों फिल्मों में कड़ा मुकाबला हो सकता है। मुकाबले का रिजल्ट तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा, लेकिन इतना हम अभी से बता देते हैं कि दोनों में कोई मुकाबला है ही नहीं। कैसी लगी हमें हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की सो कॉल्ड इंटेंस लव स्टोरी, आइए पता किया जाए। एक दीवाने की दीवानियत एक मर्द की मोहब्बत की दास्तान है। विक्रमादित्य भोसले नाम का एक पॉलिटिशियन है जो यूं तो प्रदेश का अगला सीएम बनना चाहता है, लेकिन उसका रौब करंट सिनारियो में भी कम नहीं है। सीएम उसके लिए कुर्सी खाली करता है और प्रदेश का युवा उसके लिए मरने मारने के लिए सदा तैयार रहता है। ऐसे परम प्रतापी युवा नेता को एक दिन मोहब्बत का नाग डस लेता है। हम कोई और उपमा भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन नेताजी पूरी फिल्म भर जैसी जहरीली हरकतें करते हैं, उसे देखते हुए नाग ही ठीक है। बहरहाल भोसले साहब को अदा रंधावा नाम की एक एक्ट्रेस पसंद आ जाती है। बकौल उनके उन्हें प्यार हो जाता है। प्यार होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्यार थोपने में तो होनी ही चाहिए। आखिरकार कंसेंट की महिमा का दौर है, लेकिन नेताजी कंसेंट की स्पेलिंग नहीं जानते। वो लड़की से पूछते नहीं, बताते हैं कि वो उसके साथ शादी करेंगे। कन्या को ज्यादा से ज्यादा मेहमान मेन्यू और मुहूर्त चुनने की मोहलत मिलेगी। जाहिर सी बात है, ऐसे आतताई आदमी पर नायिका ने भड़कना ही है। वो भी ऐलान कर देती है कि मुझसे हाँ कहलवाना आपके पिताश्री के भी बस का नहीं है। फिर बाकी पूरी फिल्म इन दोनों की अपनी अपनी जिद पर कायम रहने की जद्दोजहद है, जिसमें आप तकरीबन 20 बार घड़ी देखते हैं कि ये सब कब खत्म होगा। एक दीवाने की दीवानियत क्लीशे डायलॉग्स का बहुत बड़ा गुलदस्ता है। ऐसे ऐसे डायलॉग्स हैं फिल्म में कि दिमाग भिन्न ना जाए। कुछ एक उदाहरण दे देते हैं। जैसे एक जगह नेताजी कहते हैं, मेरे खून में पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स में ही खून है। कोई सेंस बना इस बात का? इससे कुछ समझ आता है? बस कूल लग रहा था तो लिख दिया। ऐसे बहुत से नगीने हैं। एक और एग्जांपल लीजिए, तूने आज तक सिर्फ औरत की चूड़ी की खनक देखी है, औरत की सनक नहीं। इस संवाद का खराब वर्ड प्ले इग्नोर भी कर दें तो भी राइटर साहब से कोई ये पूछे कि ये चूड़ी की खनक देखते कैसे है। एक जगह हीरोइन हीरो को ललकारते हुए कहती है कि इतनी ताकत तेरे बाजुओं में नहीं जितनी अदा की अदाओं में है। गांधी जयंती पर हीरो मन से ऐलान करता है कि ये देश मेरे बाप का नहीं बापू का है, लेकिन कालजयी कहलाने के लिए क्वालिफाई करने वाला डायलॉग तो कोई और ही है। एक सीन में गुस्से से भरी नायिका हमारे हीरो से फुल टशन में कहती है, तेरी बीवी बनने से ज्यादा मैं तेरी बेवा बनना पसंद करूंगी। अब कोई राइटर साहब को यह समझाए कि किसी की बेवा बनने के लिए पहले बीवी ही बनना पड़ता है। ये डायलॉग लिखकर लेखक महोदय ने साइलेंटली नायिका के संघर्ष का जनरेटर ही ऑफ कर दिया। एक लेखक की लेखकियत, और क्या। इस फिल्म को यह कहकर प्रमोट किया गया था कि यह सैयारा जैसी इंटेंस और म्यूजिकल लव स्टोरी होगी। सैयारा के फ्रेश पेयर ने जितनी एक्टिंग रेंज दिखाई थी, उसके आसपास भी इस फिल्म का लीड पेयर नहीं फटकता। हर्षवर्धन राणे महज 2 एक्सप्रेशंस पर पूरी फिल्म निकाल ले गए हैं। शुरू के 15 मिनट वो गुस्सेल इंटिमिडेटिंग हाव भावों का बुफे लगाते हैं और बाकी की फिल्म ऐसे व्यक्ति से मिलते जुलते फेस एक्सप्रेशंस के साथ पर्दे पर आते रहते हैं जिसके घर में आग लगी हो और जिसे ये बताया गया हो कि फायर ब्रिगेड वाले हड़ताल पर है। ऐसा ही हाल सोनम बाजवा का भी है। वो जब गुस्सा होती है तब हंसी आती है और जब इमोशनल होती है तब सिर दर्द होता है। कई सीन्स ऐसे हैं जिनमें उनके गालों पर मोटे मोटे आंसू बह रहे हैं, लेकिन चेहरा किसी भी दुख दर्द की परछाई से कोरा है। सिर्फ शाद रंधावा ऐसे हैं जो अपने किरदार की टोन और बॉडी लैंग्वेज पूरी फिल्म भर कैरी करते हैं। सचिन खेड़ेकर, अनंत महादेवन और राजेश खेड़ा जैसे एक्टर्स के लिए करने के लिए फिल्म में कुछ खास था नहीं, इसलिए उन्होंने किया भी नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम फिल्म में कुछ भी चल रहा होता है। लॉजिक को नमस्ते बोलकर स्क्रिप्ट लिखी गई है। छोटी छोटी ऐसी कई बातें हैं जो खटकती है। ज्यादातर किरदार विक्रमादित्य को विक्रम आदित्य कहते हैं। हालांकि एक मामले में फिल्म ठीक ठाक प्रदर्शन करती है। कुछ एक गाने अच्छे हैं फिल्म में। 2 पुराने गाने रिक्रिएट किए गए हैं, एक हिंदुस्तानी एक पाकिस्तानी। ममता कुलकर्णी का कोई जाए तो ले आए और पाकिस्तान से आया बोल कफारा। ओरिजिनल गानों में 2 बहुत अच्छे हैं, तू मेरा हुआ और खूबसूरत। कुल मिलाकर यह फिल्म एक औरत की मर्जी ही अहम होती है। इस एक लाइन की बात पर पहुंचने के लिए आपके लगभग 2.5 घंटे खा जाती है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है और अतार्किक डायलॉगबाजी झेलने का हाजमा है तो देख लीजिए, वरना दूर रहने में ही भलाइयत है।